नमस्कार बच्चों पिछले अध्ययन में श्यामनाथ क्यों टिटक गए इसका कारण हम लोग जान चुके थे। यानी भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की धावत कहानी में नायक श्यामनाथ अपनी मां को देखकर टिटक गए थे। कारण क्या था हमें पता है। मां गहरी नींद में कराटे लेने के आदत थी और कराटे का आवाज इतना यानी दूर तक आ रही थी। सिर से पल्ला जो है खिसक गया था और मां के जड़े हुए बाल अस्त व्यस्त हो गए थे और गहरी नींद के कारण मां का सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूलने लगा था। तो इस कारणवश जैसे ही पहले ही श्यामनाथ को चीफ के सामने लज्जित होने का भय था और लज्जित न होने के लिए बहुत कुछ सुबह से ही तैयारियां भी कर चुका था। लेकिन आज यह हुआ जो अब यह हुआ है कि मां के वास्ते उससे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो जैसे ही मां को देखकर टिटक गया और उनके मन में यह सोच हुआ कि मां को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में ढकेल दे। तो ऐसा सोच रहा है। पहले से ही कथानायक श्यामनाथ एक ऐसे निष्ठुर, ऐसे कठोर, ऐसे निस्वार्थी इंसान है जो अपनी तरक्की के लिए कुछ भी करता है। मां को ही बाधा समझकर कहीं छिपाने के लिए सोचता रहता था। वही श्यामनाथ जिसके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, लज्जित ना होना पड़े, ऐसा सोच विचार के कारण सुबह से इतना तैयारियां करने के बावजूद मां के वास्ते ही उसे लज्जित होना पड़ा। तो यह देखते ही उसे ऐसा लग रहा है मां को वहां से धक्का देकर ढकेल देने की सोच विचार उसके मन में आ रहा है। तो बच्चों आज के संदर्भ में हम चीफ की धावत कहानी में आज के अध्ययन के संदर्भ में चीफ और मां की पहली मुलाकात का वर्णन हम लोग देख रहे हैं। मां के मनोदशा के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो सुबह से जैसे ही तैयारियां हो रही होती है उसे देखकर मां का दिल धड़कने लगा था। मां धड़कते हुए दिल में ही बेटे के भविष्य की उज्जवल कामनाएं करती हुई यह बात कहती है, यह काम सुबीते से चला जाए। और जैसे ही 7 बजते बजते मां का दिल और तेज धड़कने लगा ताकि जिन अंग्रेजों को देखकर वो दूर भागती थी, आज अंग्रेजी के बदले अमेरिकी आ रही है। अमेरिकी के सामना कैसे कर सकती है, उसका मुलाकात कैसे होगा, वे आने के बाद कैसे बातचीत होनी चाहिए। तो बेटे का डर यानी बेटे के क्रोध से इतना डरती है माँ, बेटे के क्रोध का सामना नहीं कर सकती। और बेटा हुक्म भी दिया है कि उसके सामने गुमसुम नहीं बैठना है, कुछ बातें करना है। माँ के दिल में ये डराव का भाव है, घबराहट का भाव है, सुबह से ही भर चुका था। हाँ, अब जैसे ही माँ गहरे नींद के कारण कराटे ले रही थी और उनका पल्ला खिसक गया था और माँ का जुड़े बाल अस्त व्यस्त हो चुके थे और माँ गहरे नींद के कारण उसका सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। तो इसे देखकर बेटा श्यामनाथ टिटक गया है। आज के संदर्भ में हम लोग माँ उसे देखकर लजाएगी, यह डर के कारण क्या करेगी, आज के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों पेज नंबर 55 में देखिए, देखते ही श्यामनाथ हो उठे, जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे। उसका जी चाह रहा है जैसे ही माँ गहरी नींद में ऐसा उनका पल्ला खिसक गया है और जुड़े हुए बाल हस्त व्यस्त है और सिर इधर दाएं से बाएं से दाएं हिल रहा। तो ये सब देखकर श्यामनाथ को यानी मेहमान के सामने लज्जित होना पड़ा है। तो उसके दिल में ऐसा क्रोध आया है माँ को
धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में ढकेल देने का चाह उनके मन में आ चुका है। लेकिन मगर ऐसा संभव है क्या? नहीं, मेहमानों के सामने श्यामनाथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो इसलिए माँ को देखते ही अफसरों की कुछ स्त्रियां हंसती और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। जैसे ही देशी स्त्रियां हंसने लगी, उसके आवाज सुनते ही माँ हड़बड़ाकर उठ गई। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर घबराई, कुछ कहते ना बना। जड़ से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई, जमीन को देखने लगी। इतना सब लोगों को देखकर, हंसती हुई लोगों को देखकर लजाती हुई, शर्मिंदा होकर जमीन की ओर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उनके पांव लड़खड़ाने लगा। वो कांपती हुई इतना लड़खड़ा रही है, उसके हाथ पांव थर थर कांपने लगे। माँ, तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? जैसे ही मेहमानों के सामने श्यामनाथ अच्छा बनने के वास्ते माँ से यह बात कह रहा है कि तुम जाकर सो जाओ माँ, इतनी देर तक जागने की कोई आवश्यकता नहीं है। और किस याई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ को इधर देखा, चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही खड़े खड़े चीफ बोले माँ से नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए थे, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। जैसे ही चीफ ने नमस्ते कहा, तुरंत माँ उसे प्रति नमस्ते कहने के वास्ते ये दोनों हाथों को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन एक हाथ दुपट्टे के अंदर मालक को पकड़ा हुआ था, तो ठीक तरह से नमस्ते भी कर नहीं पाई। तो इससे भी बेटा माँ से क्रुद्ध हुए। इतने में चीफ ने अपना दाईं हाथ मिलाने के लिए माँ को आगे बढ़ाया। तो चीफ माँ से हाथ मिलाने के लिए दाएं हाथ बढ़ाई। माँ घबराती हुई उठी और बेटा कहने लगा, माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में माला पकड़ी हुई है, दाएं हाथ में माला थी। घबराहट में माँ ने बाएं हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। तो दाएं हाथ में माला होने के नाते माँ बाएं हाथ को ही आगे बढ़ाई। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दाएं हाथ मिलाया जाता है। जैसे ही माँ बाएं हाथ मिलाई तो बेटा माँ को समझा रहा है कि माँ बाएं हाथ नहीं मिलाते बल्कि दाएं हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बाएं हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जैसे ही चीफ बाएं हाथ को ही हिला हिला कर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, तुरंत बेटा श्यामनाथ माँ को समझा रहा है कि माँ ऐसा कहो, मैं ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। माँ कुछ अड़बड़ाई, क्योंकि बड़बड़ाई कि उसे क्या कहना चाहिए। वो कांपती हुई स्वर में ही ऐसा बड़बड़ाई। माँ कहती है, ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। तुम भी प्रति यह शब्द कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाती हुई लजाती हुई ऐसी बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। फिर सब देशी स्त्रियां हंसने लगी। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। जैसे ही चीफ माँ के परिस्थिति को देखकर
माँ से जैसे ही चीफ ने मिला, माँ के यह जो बर्ताव जो है, चीफ को कोई भी ऐसा नहीं लगा जो उसके लिए ठेस पहुँचे, बल्कि गांव की स्त्रियों को पसंद करने के वास्ते गांव की स्त्रियां ऐसे ही होते हैं जो शर्मिंदा से लजाती हुई ऐसे ही व्यवहार करते हैं, ऐसे ही बर्ताव होती है, ये चीफ जानते थे। इसलिए माँ के व्यवहार से बिल्कुल उसे कोई भी ऐसा धक्का ना पहुंचा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकड़ी जा रही थी। साहब ने ऐसी स्थिति को संभाली थी जो अचने झकने वाले सब स्त्रियां अब शांत हो गए थे। अब साहब अब तक माँ के हाथ भी नहीं छोड़े थे, ऐसे ही हिला हिलाते हुए जा रहे थे, लेकिन माँ उससे सिकड़ी हुई थी ताकि चीफ के मुंह से जो शराब के बदबू आने के कारण माँ सिकड़ी जा रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। तुरंत श्यामनाथ चीफ को समझा रही है, मेरी माँ गांव वाली है, गांव में उम्र भर रहने के कारण ऐसे लजाती है, ऐसे ही उनका स्वभाव है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। हाँ, गांव की स्त्री है तो मुझे बहुत पसंद है। गांव की स्त्रियां गाना गाती होगी, नाचती होगी, ये भी माँ जानती होगी ना। तो सिर खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे साहब देखने लगे। माँ साहब कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद है होंगे, तो जितना याद है माँ वो गाना सुना दो। चीफ माँ गाना सुनना चाहते हैं तो उनके मन पसंद यानी कोई भी गाना सुना दो ताकि वे खुश हो जाए। माँ धीरे से बोले, मैं क्या जानती हूँ बेटा, क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है? साहब ने इतने शौक से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। तो साहब इतने आपसे खुश होकर एक गाना सुनाने के लिए कह रही है, उनके बातों को हम लोग टाल नहीं सकते। तो शौक से वे कहा है तो एक गाना सुना दो माँ। फिर माँ कहती है, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। टप्पे का मतलब है कोई लोक गीता सुना दो माँ। दो पत्थर अनार दे, ऐसे गाना गा दो माँ। देसी अफसर उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। माँ को उसके सामने खड़ा होना ये बिल्कुल पसंद नहीं है और इसके हाथ पाँव पूरा कांपती जा रही है और लड़बड़ा रही है और अड़कड़ा रही है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी माँ के दिल के विचारों को ये लोग कभी भी नहीं समझ पा रही है। बस अपने तरीके के लिए कुछ भी होने दो, करने दो, होना चाहिए। माँ के मन पसंद क्या होगा, मन के लिए क्या टेस्ट पहुँच रहा है, माँ के दिल में क्या बात हो रहा है, माँ की चिंता क्या है, माँ ये सब कर सकती है क्या, माँ का मन इसमें मिल सकता है क्या। तो ये सब एक बेटा होने के नाते माँ के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखना ज़रूरी होता था। लेकिन श्यामनाथ अपनी तरक्की के वास्ते माँ के विचारों को छोड़ दिया, माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बस अपने बारे में सोचता ही जा रहा है। बस अफसर जो है, साहब जो है खुश हो जाए और उनकी तरक्की हो जाए। बस माँ अपनी मन के बारे में बहुत कुछ बोलती नहीं है, लेकिन दोनों यानी बेटा और बहू को देख रही है। अंत में माँ बहुत ही लजाती हुई ये गांव के पुराना विवाह का गाना सुना देती है। तो बेटे के तरफ जैसे ही माँ ने देखा तो माँ का गंभीर आदेश था कि
गाना गाना ही है। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ माँ तुम्हें गाना ही है। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। अंत में बेटे का हुक्म था और शर्मिंदा से कांपती हुई स्वर में एक ऐसी गाना गाई जो गाना है, हरियाणी माया हरियाणी भैणे हरियाते भागी बरियाहा। तो जैसे ही ये दो पंक्तियां सुनाते ही सब स्त्रियां खिलखिलाकर हंसने लगे। माँ इसके बाद चुप रही। बरामदे में थालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। श्यामनाथ की कीच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। जैसे ही माँ के गाना सुनते ही सब तालियों से पीटने लगे और तालियां इतना गूंज उठा कि पूरा वातावरण तालियों से भर गया। जैसे ही बेटा माँ के ऊपर इतना खींचता, इतना प्रसन्नता में बदल गया, गर्व में बदल गया। माँ ने पार्टी का शान बढ़ा दी थी। तो पार्टी में एक नया रंग भर दिया था। इसे देखते ही बेटा अप्रसन्नता के बदले प्रसन्नता और गर्व महसूस कर रहा था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? तो साहब जैसे ही माँ के मुंह से एक ऐसी गाना, एक लोकगीत, एक पुरानी विवाह का गाना सुनते ही उसके दिल में यहाँ भी आया, गांव के दस्तकारी क्या है। तो श्यामनाथ खुशी से झूम रहे थे। यानी जितना साहब खुश होंगे उतना जल्दी तरक्की मिलेगी। किसके लिए? श्यामनाथ के लिए। इसलिए श्यामनाथ जैसे ही चीफ खुश होता जाता था वैसे ही वे भी प्रसन्नता से हो उठता था। बोले, हो बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों की भेंट करूँगा। हाँ, दस्तकारी तो होती है तो उसे आपको भेंट के रूप में दे दूँगा। आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। मुझे दुकानों की चीज़ नहीं चाहिए। पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है, वो चाहिए। यानी पंजाब की औरतें अपने हाथ की कारीगरी क्या बनाती है वो चाहिए। दस्तकारी माने हाथों से बनी कारीगरी होती है, वो कारीगरी मुझे चाहिए। श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती है, औरतें फूलकारियां बनाती है। तो जैसे ही श्यामनाथ ने पंजाब की औरतें क्या क्या बनाते हैं वो बताते हैं। यानी लड़कियां गुड़ियां बनाती है तो औरतें फूलकारियां बनाते हैं। फूलकारियां माने मेजपोश यानी टेबल क्लॉथ कहा जाते हैं, वो बनाते हैं। फुलकारी क्या है? तो फुलकारी के बारे में चीफ पूछ रहे हैं। तब श्यामनाथ फुलकारी के मतलब समझाने में बहुत झुंझलाहट में पड़ जाते हैं, उसे समझा नहीं सकता। तब माँ क्या करती है आगे के अध्ययन में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के अध्ययन में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विचार बनता है चीफ और माँ का मुलाकात। तो पहले मुलाकात में माँ कैसी बर्ताव करती है तो यह देखेंगे। तो बैठक से जैसे ही उठकर खाने के लिए जा रहे थे, चीफ की नज़र जैसे ही माँ पर पड़ता है तो माँ पर पड़ी तो माँ को नमस्ते करते हैं और माँ को फिर दाएं हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, हाउ डू यू डू। तो माँ हाथ मिलाने में दाएं हाथ मिलाने के बदले बाएं हाथ में मिलाती है तो फिर भी उस बाएं हाथ को ही हिला कर
ऐसा करते रहते हैं जैसे कि उसके हाथ ही नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही श्यामनाथ मेरी माँ गाँव वाली बताती है तो चीफ और भी खुश होकर गाँव की गाना और नाचने के बारे में पूछता है। तब माँ से एक गाना सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। जैसे ही चीफ गाना पसंद करते हैं, यानी माँ एक पुरानी विवाह गाना सुनाती है तो चीफ बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ के पंजाबी गाँव के नारियों के हाथों द्वारा बने गए कारीगरी के बारे में पूछते हैं। तब श्यामनाथ वहाँ के दस्तकारी के बारे में बता देते हैं। जैसे कि वहाँ के लड़कियाँ गुड़ियाँ बनाती है तो वहाँ के औरतें फुलकारी बनाते हैं। तो चीफ को फुलकारी पसंद होने के नाते वो बनी बनाई वो फुलकारी नहीं चाहते, बल्कि पंजाबी औरतों के हाथों द्वारा बने एक फुलकारी चाहते हैं। तो आज के संदर्भ में माँ की स्थिति ऐसा था, यानी माँ जिसे देखने से डरती थी उसका मुलाकात हो चुका है। उसके सामने बेटे के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं के लिए वो गाना भी गाती है और लज्जित होकर उसके सामने खड़ा होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर भी उनके मनोभावों को, उनके मनोदशाओं पर कोई भी व्यक्ति यानी श्यामनाथ हो या उसकी पत्नी ध्यान नहीं देते। तो उनकी मनोदशा का चित्रण आज के संदर्भ में दो बातें देख चुके हैं। एक बातें जो माँ अंग्रेजियों को देखकर ये भागने वाली आज अमेरिकी से मुलाकात हो जाती है, लजाती हुई शर्मिंदा से ही उसका मुलाकात कर लेती है और उसके सामने गाना नहीं गाना चाहती, फिर भी माँ का यानी बेटे का हुक्म होने के वास्ते उसे पुरानी विवाह का गीत भी गाना पड़ा है। आगे के कक्षा में माँ उस फुलकारी के लिए क्या अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के वास्ते फुलकारी बनाएगी। और जैसे ही हमें पता है माँ ही होती है, माँ कभी भी अपने बेटों के दुर्दशा नहीं देख सकती। हमेशा बेटा कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमेशा बेटे का उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं सोचती रहती है। ऐसी कामनाएं करने वाली एक ऐसे ही क्षमय धरित्री, सहानुभूति, एक ममतामयी जननी वही है माँ है। माँ के बारे में जो भी हम लोग उसके बारे में बुरा सोचेंगे तो हमें कभी भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन बेटा एक निस्वार्थ होकर माँ के बारे में सोचता तो आज माँ उन लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। लेकिन चीफ की धावत कहानी के संदर्भ में हमें भीष्म साहनी जी यही समझा रही है, बुजुर्गों को हम लोग आदर करना सीखे, उनके मनोदशाओं पर कभी भी ऐसा ठेस ना पहुंचाए, उसे ऐसा ना दुख दे, ऐसा व्यवहार कभी ना करें जो उनके लिए हमेशा ऐसे दुख के भरे जिंदगी जीना पड़े। तो आगे के अध्ययन में हम लोग बिल्कुल माँ की दशा क्या होगी, बेटा माँ से, यानी आज हमें पता है माँ इस पार्टी का शान बढ़ा चुकी है, इस पार्टी का रंग ला चुकी है, तो इससे बेटा खुश होकर माँ से बेटा क्या व्यवहार कर सकेगा और माँ बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हुई फुलकारी बनाएगी, क्या होगा आगे के अध्ययन में देखेंगे। तो आज के संदर्भ में प्रश्नोत्तर में देखेंगे तो बच्चों प्रश्न मिलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, माँ क्या गाने लगी? माँ पुराना विवाह गीत गाने लगी। किसने पार्टी में नया रंग भर दिया था? माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। चीफ साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगे? फुलकारी देखने लगे। आगे देखेंगे तो 3-4 प्रश्नों में हम लोग देखेंगे तो चीफ और माँ की पहली मुलाकात का वर्णन में हम लोग देख चुके हैं। माँ जैसे ही चीफ खाने के लिए उठते हैं, चीफ की नज़र माँ पर पड़ती है। माँ जैसे ही उसे देखकर हड़बड़ाती हुई खड़ी हो जाती है और माँ से नमस्ते कहा जाता है और आधाई हाथ मिलाकर औडू यूडू कहते हैं।
माँ उससे दाएं हाथ मिलाने के बदले जैसे ही बाएं हाथ मिलाती है तब भी वो बहुत खुशी रहते हैं। और माँ गाँव वाली होने के नाते उसे बहुत पसंद हो जाता है और माँ से एक ऐसा गाना सुनाने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। तो माँ एक पुराना विवाह गीता गाना गा देती है। इससे चीफ बहुत खुश हो जाते हैं और पंजाबी दस्तकारी के बारे में पूछते हैं तो माँ के हाथों द्वारा बनाए गए फुलकारी भी उसे पसंद आते हैं। तो आज के संदर्भ में माँ और चीफ के पहली मुलाकात कैसा था उसके वर्णन हम लोग देख चुके हैं। आगे के अध्ययन में हम लोग माँ और श्यामनाथ के बीचों बीच जो माँ ने इस पार्टी का रंग ला चुकी है और शान बढ़ा दी है, तो माँ से कैसा व्यवहार करेगा आगे के अध्ययन में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।